कि 10 दिन सारे 10 द्वार ओपन रहते हैं, तो बुरी शक्तियां भी एक्टिवेट रहती है इन 10 दिन। मेरी मम्मी बचपन में बांध दिया करती थी काला धागा, उसके अंदर ही एक सुई का टुकड़ा। 7वें दिन काल रात्रि स्वरूप की पूजा होती है। सिद्धियां प्राप्ति के लिए इन दिनों को ज्यादा यूज किया जाता था, और ब्लैक मैजिक, काला जादू जो हम आज सुनते हैं, अगर ये चीज करने में कोई हर्जा तो है नहीं, अगर आप इन 9 दिन किसी चीज को से बचकर आप खुद भी रहे और अपने परिवार को भी रखना चाहते हैं। नौ रात्रों का बहुत बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। मैं चाहता हूं कि आप उन 9 देवियों का एटलीस्ट नाम जरूर बताएं कि कौन सी देवियों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है और लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि 9 देवी यानी कि दशहरा 10वां दिन, राइट, और 9 देवियों की पूजा होती है 9 दिन। दशहरे को कुछ इस तरीके से भी लोग समझाते हैं, या फिर मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं कि 10 दिन सारे 10 द्वार ओपन रहते हैं, कि अच्छी शक्तियाँ एक्टिवेट रहती हैं, तो बुरी शक्तियाँ भी एक्टिवेट रहती हैं इन 10 दिन। मेरी मम्मी बचपन में बांध दिया करती थी काला धागा, उसके अंदर ही एक सुई का टुकड़ा, और ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें बांध के पोटली सा हमारे गले में डाल देती थी, ताकि बुरी शक्तियाँ हमें प्रभावित ना करे। और उन्हीं 9 दिन के अंदर रामलीला हम देखने बचपन में जाया करते थे, तो शाम हल्की हल्की ठंड दिल्ली में स्टार्ट हो जाती थी। तो ये तो बचपन की बात आपने याद दिला दी। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मैं पहले दिन से स्टार्ट करता हूँ कि पहले दिन किन देवी की पूजा होती है, किन देवी स्वरूप की पूजा होती है, और मैं आपको बताता हूँ। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्र घंटा नामक स्वरूप की पूजा होती है, चौथे दिन कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है, 5वें दिन स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है, छठे दिन कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है, 7वें दिन काल रात्रि स्वरूप की पूजा होती है, 8वें दिन महाकाली रूप स्वरूप की पूजा होती है, और 9वें दिन नवमी के रूप से मनाया जाता है। तो इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में नवमी की पूजा की जाती है। और आपने जो पहली बात बता रहे थे कि उस टाइम पे सारी शक्तियाँ एक्टिवेटेड होती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, कोलकाता स्पेशली, तो वहाँ पे ये नवरात्रों का बहुत महत्व है। और वहाँ पे जो एक समय था, मतलब अभी हो सकता है वो चीज़ें बहुत कम प्रिवलेंट हैं, लेकिन एक टाइम था सिद्धियां प्राप्ति के लिए इन दिनों को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और ब्लैक मैजिक, काला जादू जो हम आज सुनते हैं वर्ड, ये एग्जिस्ट करते थे। देयर वाज अ टाइम, और बहुत सारे लोगों ने इसको विटनेस भी किया है। दो आज के टाइम भी लोग इस पर बिलीव करते हैं, करने वाले आज भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, सारी शक्तियाँ उस टाइम पे एक्टिवेट होती हैं, और पुराने लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता है। अब चीज़ें मॉडर्न हो गई है, तो थोड़ा सा रिस्क या थोड़ा सा वो डर नहीं है, लेकिन यस, देयर वाज अ टाइम जब डर होता था इन दिनों में ज़्यादा। राइट। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ये चीज़ करने में कोई हर्जा तो है नहीं, अगर आप इन 9 दिन किसी चीज़ को से बचकर आप खुद भी रहे और अपने परिवार को भी रखना चाहते हैं, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती। ठीक है, और ये हमारा अपना कल्चर ही है, जिसको हम जितने आगे तक पहुंचा सकते हैं हमें पहुंचाना चाहिए। राइट। और इसी के साथ मैं आप सभी को नवरात्रों की और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विजयी वॉइस बॉक्स की तरफ से। स्टे हेल्दी एंड सेफ एंड एंजॉय ऑल द फेस्टिवल टू फुलेस्ट। थैंक यू सो मच।